अनुज शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान अगर अपना अनाज लेके जाता है, आड़ती कहता है कि अगर कैश पेमेंट लोगे तो आपको 200 रुपये कम मिलेंगे और अगर चेक पेमेंट लेंगे तो आपके लिए 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी। ऐसा भी मंडियों में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट के रेट MSP में दिए हुए हैं उस पर किसान का पूरा नहीं मिलता। कहीं पल्लेदारी काटते हैं, कहीं उसका छीजन काटते हैं, कहीं कुछ करते हैं। 1 कुंटल के अंदर में कम से कम 5-7 किलो उसको लेस मिलता है। आखिर इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं आपसे फिर बार बार उसी बात पर लेकर जाऊंगा कि हम बोल रहे हैं कि MSP पर अनिवार्य कर दिया जाए, कानून ना बने, अनिवार्य। कानून बन जाएगा तो शोषण होगा किसान का। और जब MSP अनिवार्य कर दी जाएगी कंपनियों के लिए तो MSP जब 2200 रुपये 2500 रुपये वो देनी पड़ेगी कंपनी को। उसे डर रहेगा और क्योंकि उसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास होगा, जैसे GST की तरह सिस्टम रखा जाता है। जब वो पूरा ब्यौरा होगा उसको कहीं ना कहीं डर होगा, अगर मैं गलत करता हूँ तो हमारी कंपनी और बंद के जरिए हम क्या कि जो हम सब डेडिकेशन से काम कर रहे थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए कि देश में आज जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो किसानों को देख लीजिए आप, किसानों को 10 महीने से ऊपर के सरकार कोई समाधान निकाल पा रही, जिसके कारण जनता भी परेशान और किसान किया जो चीज़ नहीं मिल पाई, जैसे आपने कहा था कि व्यवस्था नहीं हो पाई कोविड के टाइम में लोगों के लिए, तो ये व्यवस्था किसकी कमी है? सरकार की कमी है या सिस्टम की कमी है? ये कहाँ कमी नजर आई? देखिए कमी तो ये सरकार की भी है और सरकार में जो नेता बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं है देश के प्रति कुछ करने की। वो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख समझते हैं। जैसे और साथ ही जब तक आप ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तो सिस्टम भी क्या करेगा? सिस्टम ने कोशिश करी, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी जिम्मेदार है। पीछे देखा था कि अन्ना जी ने वो आंदोलन किया कि पहले कभी महात्मा गांधी का आंदोलन चला था। लोग देश के पूरे हित में इसमें आए थे और काफ़ी कुछ रहा। पता चला उसमें से एक श्रृंखला निकली जो एक दगाबाजी देने के बाद आज की स्थिति में आम आदमी की पार्टी जी। उसमें देखा गया कुछ समय के बाद में अन्ना जी जो है इस तरह अंडरग्राउंड हो गए कि सामने नहीं आ पाए। आखिर क्यों? कांग्रेस के टाइम में सब कुछ किया था, बीजेपी के टाइम में ऐसा क्या? देखिए साथ में जन आंदोलन की जो बात हुई थी वो जन आंदोलन कहाँ है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अन्ना जी पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि अन्ना जी जो है कांग्रेस की सरकार में ही धरना प्रदर्शन और अनशन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई थी। उसी के खिलाफ, मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर 2018 में आंदोलन किया था। जब मोदी सरकार आई थी 15-16 में जब बिल आई थी तो उसे खिलाफ किया, क्यों नहीं किया? उसके बाद आपका 2018 में किसान आंदोलन जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान पे, पर जो आज किसान सड़कों पर बैठा है उसको 10 महीने हो गए। वो अगर वो किसान सब इकट्ठा होकर अन्ना जी के आंदोलन में पहुंचा होता तो आज उसको बैठना नहीं पड़ता। आज एक बात और बताइएगा, जैसे किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर 29 राज्य हैं, कृषि प्रधान देश है, केवल मुट्ठी भर यानी 3 प्रदेश ही आखिर ये आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे हैं? को कहेंगे तो मैं आपका यहाँ पर वितर्क करूंगा मैं आपको। देखिए आंदोलन 3 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप जाके देखिए, गाजीपुर देखिए या आप सिंधु बॉर्डर देखिए या आप टिकरी बॉर्डर देखिए, तो तमिलनाडु से भी किसान आ रहा है, कर्नाटक से भी आ रहा है, राजस्थान से भी आ रहा है और ये सभी किसानों का समर्थन प्राप्त जी। वहाँ हमने देखा हुआ है, कवरेज की हुई है हमने, वहाँ ये भी देखा हुआ है कि मुट्ठी भर लोग जो आए हुए हैं। तो ये तो हर घर में ऐसा होता है कि कोई आदमी विरोधाभास होता है, चीज़ होता है। आज जो मांग कर रहे हैं कालू कानून है, काले कानूनों के बारे में जब उन्हें नहीं पता है काले कानून का मतलब क्या है? देखिए काले कानून का तात्पर्य यह है कि जो 3 इन्होंने अधिनियम लाए हैं सरकार, उसमें पहले वस्तु कर अधिनियम। वस्तु कर अधिनियम का मतलब यह है कि मतलब आपकी जो खेती है, कृषि अनावरण अधिनियम, उसमें आपकी जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी जमीन जो लीज पर लेगा। इसी बात में चल रहे हैं FDI, इसके लिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं इसके लिए। ये तो पहले से चल रही है। आज डेयरी मिल्क दिख रहे हैं, वो भी चल रहा है, अमूल की चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो ये तो पहले से चल रही हैं चीज़ें। गोदाम पहले से भी थे। जो अनाज सड़ रहा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा अनाज सड़ता है, जबकि वहाँ के किसान ज़्यादा जागरूक है। तो मैं कहूँगा कि सर हमने किसान में बिल में संशोधन करने के लिए 12 फरवरी को भारत सरकार को हमने सुझाव दिए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हमने कहा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो किसानों को डर है आज जो पंजाब हरियाणा के और जो उत्तर प्रदेश के किसानों को डर है कि हम जो धान है और गेहूं है जो हमारा, उस पर MSP में नहीं मिलती। लड़ाई हमने मोटी तौर पर हमने ये देखी कि उनको MSP नहीं मिल रही। तो हमने एक सजेशन दिया था अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था आपको, महात्मा जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कि आपका जो बड़ी कंपनियां उनके लिए MSP अनिवार्य कर दी जाए। जो कंपनी 10 लाख टन से ज़्यादा गेहूं खरीदती है उसके लिए MSP अनिवार्य कर दी जाए। जब MSP अनिवार्य कर दी जाए, एक तो कानून बनाना होता है और एक MSP होती है। अगर कानून बन जाएगा तो बड़ी कंपनी अपने छोटे छोटे जो दलाल होते हैं उन दलाल को छोड़ देगी और वो छोटे दलाल उन किसानों का शोषण करेंगे, MSP से कम खरीदेंगे। पहली बात यह है MSP सभी अनाजों पे MSP लागू नहीं हो सकती। नहीं, सभी फसलों पर नहीं बोला हमने, अनाज पर बोला सर। अनाज जो है सभी अनाजों पे भी नहीं हो सकती। जो भी चल रहा है आपका, जिस पे कानून चल रहे हैं, जो ले रहे हैं आज MSP पे लागू हो रहा है, इस पे कदम बढ़ाते हैं। महंगाई थोड़ी होती है और रिटेल
में जाके फालतू हो जाती है। ठीक। आज सरसों के ऊपर देखिए जो माफियाओं का हिसाब चल रहा है, 220 रुपए आप देखिए सरसों का तो तेल हो आखिर रहा है। कहाँ से हो रहा है? जबकि मार्केट में आप देखते हैं किसानों का वो 60 रुपए और 70 रुपए किलो जा रही है, जी। तो यहाँ पर जाके 220 रुपए या 25 रुपए। आपकी पहली बात तो मैं आऊंगा एमएसपी पे। बिल्कुल आपने सही बोला कि किसी प्रदेश में छोटा गेहूं होता है, किसी में बड़ा होता है। जैसे एमपी का गेहूं बिल्कुल एक लव्या होता है, एक बल का होता है, यानी कि अलग ही दिखता है और अलग ही उसकी रोटी भी अलग ही निकल कर आती है। और यूपी का अलग है। तो एमएसपी की बात हमारी है कि जो पंजाब का किसान है, जो हरियाणा किसान है, वो कहता है कि हमें एमएसपी पे नहीं मिलता। और उनकी लड़ाई मोटे तौर पर हमने ये देखी कि एमएसपी की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप देखिए, जैसे मैं आपसे पीछे भी बात कर रहा था कि जो बड़ी कंपनियां वो छोटे कंपनियों को मंडियों में छोड़ देंगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को उससे शोषण होगा, किसान को मजबूरी में बेचना पड़ेगा। पर एमएसपी कर अनिवार्य कर दी जाएगी कि बड़ी कंपनियां 10 लाख टन की एमएसपी 2200 रुपये से कम नहीं लेगी। अगर कम लेती है तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आज भारत सरकार जीएसटी का रिकॉर्ड रखती है, वैसे कि बड़ी कंपनियों का भी रिकॉर्ड रख सकती है। दूसरी बात, मैं आपके तेल पर आता हूं। मैं आपने जो तेल बोला, देखिए तेल का क्या, जब असीमित भंडार